गुड मॉर्निंग। नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम क्लास 10 के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा। तो टॉपिक है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। पहले हम लोग थोड़ा सेंस ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेंस ले लें कि मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या, प्रतिरोध का मतलब क्या। हम लोग डेली लाइफ में मतलब कि प्रतिरोध जैसा शब्द को यूज कर रहे हैं कि प्रतिरोध का मतलब रुकावट। क्या? अरे ऐसा ही है ना कि प्रतिरोध का मतलब क्या, रुकावट। आपका रुकावट होता है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सेंस है इलेक्ट्रिक करंट में। जब मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है और कंडक्टर में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए, रेजिस्टेंस मीन्स ऑफ ऑपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रुकावट करने वाला जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, उसी को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम्स। अब इस चीज़ों को समझें थोड़ा सा कि सबसे पहले जो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को बताया जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने रेजिस्टेंस बोला। तो उन्हीं के नाम से इनका यूनिट बता दिया गया है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, जिसका की वैल्यू होता है V बाई आई। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसका मान जो है भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो के बराबर होता है। और इसका यूनिट है ओम। देखिए, उल्टा लोटा। ओम का मतलब क्या चीज़, उल्टा लोटा। मतलब ये सैम्बल है, ग्रीक सैम्बल है। ग्रीक सैम्बल यूज किया गया है। एक्चुअल में ये एक साइंटिस्ट रहे हैं जॉर्ज साइमन ओम, और इन्हीं के नाम से जो है ये इनका सैम्बल है। ओके, ये तो क्लियर हुआ। अब आगे की स्लाइड को हम लोग देखें थोड़ा। हाँ, मार्केट में मतलब कि रेजिस्टेंस, हालांकि ये तो प्रॉपर्टी है, लेकिन मार्केट में आपको रेजिस्टेंस आप बोलिएगा ना तो इस तरह से देगा। ये हर एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो आपको मार्केट में जाइएगा तो इस तरह का रेजिस्टेंस देगा। और इसको सैम्बल कुछ इस तरह से दिया जाता है। देखिए, ये मतलब कि आप ऐसे जिगजैग लाइन दे दीजिएगा तो इसका ये सैम्बल हो गया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का सैम्बल जिगजैग लाइन, मतलब बोर्ड में पूछे जाएंगे कि रेजिस्टेंस का सैम्बल क्या है, तो आप इस जिगजैग लाइन से आप इसको समझेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल बनाने के दौरान जो है इस तरह का सैम्बल का यूज हो जाता है। तो इस सैम्बल का मतलब रेजिस्टेंस है, और इसके बगल में आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा 10 ओम, 100 ओम, 4 ओम, ठीक है जी।
इसका ये मतलब कि कुछ सैम्बल दिया हुआ रहेगा, समझ जाइएगा, यूनिट से भी समझ जाइएगा कि ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब इस स्लाइड को समझिए। एक मैंने पहले बात किया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट डालता है। तो जितना लंबा कंडक्टर होगा, देखिए टॉपिक यहाँ पर है कि व्हाट आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रेजिस्टेंस। तो इसमें एक फैक्टर आता है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना वायर की लंबाई होगी, कंडक्टर की जितना लंबाई होगी, उतना ही ज़्यादा रुकावटें होती है। तो बोला जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दूसरा टॉपिक को देखें हम, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए एक कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है और ये तार जितना ही मोटा होगा उतना ही कम रुकावट होगा। जैसे चौड़ा रास्ता है तो उसमें जो है आप में रुकावटें कम आएगी, रुकावटें जो है कम आएगी। ठीक उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि कंडक्टर जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। इस एरिया को, मतलब इस एरिया को, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसा बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए बटा में लिख दिया ना, तो इसको बोलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि वायर जितना ही मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका कम होगा। पूछा जाए कि मोटा वायर है सेम लेंथ का और पतला वायर है सेम लेंथ का, सेम नेचर का, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? तो पतला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा और मोटा जो होगा उसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट को डिस्कस करें कि मटेरियल इट इज मेड। ओके, तो देखिए डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस मतलब डिफरेंट टाइप के नेचर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वायर उसके रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी रो से सिंबलाइज करते हैं। बस सिंपल इतना समझिए, मैं चीज़ों को आसान करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। जैसे सिल्वर है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और उसके बनिस्बत में आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी ही ज़्यादा है। सिल्वर का वायर हम लोग यूज नहीं करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस एल्युमिनियम का हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस नेचर का, मतलब किस मटेरियल का आपका कंडक्टर है। तो मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर जाता है। अगला है आपका टेम्परेचर पर। तो कंडक्टर के केस में ऐसा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सिंपल सी बात यह है कि टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाएंगे
तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अगला लाइन में लिखा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डिस्कस कर दिया है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस, ओके। और इससे जो फार्मूला मिला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इन सब से मिला कर करके मेरा बना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और फाइनली जो फार्मूला मिला आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। चलिए इसको फिर से लिख देता हूँ। फाइनली जो मुझे फार्मूला मिला आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रो क्या चीज़ है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, इतना चीज़ों पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम फिर से इसको समराइज करना चाहेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट आता है। मार्केट में रेजिस्टेंस कुछ इस फॉर्मेट में मिलता है, और इसका सिंबल जो है आपका जिगजैग लाइन से आप दे सकते हैं। ठीक है, जिगजैग लाइन से ही इसका सिंबल दिया जाता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ओम, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को बताया था। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 4 बातों पर निर्भर करती है। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस। तीसरा, मटेरियल पर। और चौथा, टेम्परेचर पर। ठीक है, थैंक यू।